काबा वो जगह है जहां दुनिया का हर मुसलमान जाना चाहता है। कुछ लोग वहां गुमराह करने के लिए जाते हैं तो कुछ लोग वहां हज करने के लिए जाते हैं। अब हज में यूं तो बहुत सारी रस्में होती हैं, लेकिन उसी में एक रस्म होती है काले पत्थर को चूमने की। कोविड की वजह से इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से इसे शुरू कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जो इस्लाम पत्थर को चूमने से मना करता है, उसने हज के लिए इसे ज़रूरी क्यों बना दिया और क्यों दुनिया भर के मुसलमान इसे चूमते हैं? आखिर कहाँ से आया ये पत्थर, चलिए जानते हैं। काबा की बाहरी दीवार के पूर्वी कोने में एक काला पत्थर लगा हुआ है। इस्लाम के आने से पहले हज के दौरान हाजी काबा की 7 बार परिक्रमा करते थे और चक्कर के बाद वे रुक कर काबा की बाहरी दीवार को चूमते थे और अल्लाहू अकबर बोलते थे। ये परंपरा जैसे इस्लाम के पहले हज में थी वैसे ही आज है, मगर आजकल भीड़ ज़्यादा होने के कारण हर कोई इस पत्थर को चूम नहीं पाता, इसलिए इस पत्थर की तरफ सिर्फ इशारा करके बोलते हैं अल्लाहू अकबर। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि इस्लाम से पहले भी इस परंपरा को ऐसे ही निभाया जाता था। पत्थर से जुड़े हैं बेशुमार किस्से। चारों ओर चांदी से जड़ा हुआ है ये काला पत्थर, जिसे अरबी में अल हजरुल अस्वद कहते हैं। यह इतिहासकारों और बाकी धर्मों के लोगों के लिए हमेशा सुरक्षा की बात रही है। इस्लाम आने के बाद इस पत्थर को लेकर इतने किस्से गढ़े गए कि इस असल सच यूं ही कहीं खो गया। इस पत्थर को लेकर इंटरनेट पर और तमाम किताबों में इतिहासकारों और लेखकों ने अलग अलग तर्क दिए हैं। अब ये तर्क क्या हैं और कितने सही हैं, ये आप खुद देख लेना। कोई इसे एक धूमकेतु का टुकड़ा बताता है तो कोई इसे एक चांद से टूटा हुआ टुकड़ा बताता है। ये सब अनुमान सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि इसकी जानकारी किसी के भी पास नहीं है। अगर हमें इस पत्थर की उत्पत्ति का सटीक अनुमान लगाना है तो इन किस्से कहानियों और मान्यताओं के परे जाकर अरब और उसके आसपास के पुराने धार्मिक रीति रिवाजों में झांकना होगा। सबसे पहली बात जो इसमें ध्यान देने वाली है वो ये है कि इस पत्थर का जिक्र इस कुरान में नहीं आया। ये सबसे अहम हिस्सा है जिस पर सबसे पहले गौर करना चाहिए। इसका जिक्र कुरान में ना होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस पत्थर को चूमना या पूजना था तो पैगंबर के इस दुनिया के जाने के कुछ ही पहले दिनों में बनाया गया होगा या फिर जाने के बाद। इसका जिक्र कुरान में ना होकर सिर्फ हदीसों में मिलता है। हदीसें बस कही कहाई बातें हैं जिनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, यानी ये वो बातें हैं जो लोगों ने मोहम्मद साहब से सुनने का दावा करते हुए बताई हैं या उसी दौरान सुनी है। इसी वजह से हदीसों में क्या सच है क्या झूठ कोई बिल्कुल दावे से नहीं बता सकता। हदीसों में भी अलग अलग बातें हैं। इस पत्थर की उत्पत्ति को लेकर बहुत सी इस्लामिक हदीसें हैं। कोई हदीसें कहती हैं कि पैगंबर इब्राहिम जब काबा बना रहे थे तब दीवार में एक जगह खाली रह गई थी, तो उन्होंने अपने बेटे इस्माइल को बोला कि कोई पत्थर ढूंढ कर लाओ। इस्माइल जब ढूंढने गए तो कोई पत्थर नहीं मिला, मगर जब वो वापस आए तो देखा कि ये काला पत्थर दीवार के उस खाली कोने में लगा है। इस्माइल ने जब अपने पिता से पूछा कि ये पत्थर कहाँ से आया, तो इब्राहिम ने कहा कि जन्नत से जिब्राहिम नाम के फरिश्ते ने लाकर दिया। बस उसी दिन से ये काबा में लगा हुआ है और पूज्य हो गया। ये तो हुई इस्लामिक कहानी। इस कहानी का कोई भी सबूत इन हदीसों के अलावा कहीं नहीं है। तो इस पत्थर के पीछे छिपे हुए इसे चूमने वाली मान्यता को आखिर कहाँ ढूंढा जाए? ग्रीक भाषा का एक शब्द है बैटुलस। सेमेटिक धर्मों यानी ईसाईयत, यहूदी और इस्लाम मानने वालों की मिलीजुली भाषा यानी अरबी, हिब्रू इत्यादि। इसे बैत एल या बैतुल कहा जाता है, जिसमें बैत का मतलब एक और एल का मतलब होता है खुदा। इसी एल शब्द से आगे चलकर एला और अल्लाह शब्द की उत्पत्ति हुई और आगे चलकर खुदा का घर बैतुल शब्द ऐसे पवित्र पत्थर के लिए इस्तेमाल होता था जिसके बारे में ये मान्यता होती थी कि उस पत्थर में जान है। ऐतिहासिक जानकारी के मुताबिक ये पत्थर या तो धूमकेतु के टुकड़े होते थे या फिर जैसे दिखने वाले लावा के पत्थर, जिनकी अरब और उसके आसपास के लोग पूजा किया करते थे। बैतुल के इस पत्थर में जान होने की धारणा पर अगर हम आगे बढ़ें तो एक हदीस से इसे बेहतर समझा जा सकता है। एक बार एक खलीफा उमर ने पत्थर को यह कहते हुए चूमा कि तू सिर्फ एक पत्थर है, तू ना किसी को फायदा पहुंचा सकता है और ना नुकसान।
इसलिए अगर तुझे मोहम्मद ने ना चूमा होता तो ये तुझे ना चूमता। बुखारी की हदीस में ये हदीस यहीं तक है, मगर हदीस कंजील उन्मान में ये हदीस और आगे जाती हैं, जो कहती हैं उमा की बातें सुनकर अली उनसे कहते हैं, बिल्कुल ये पत्थर नुकसान भी पहुंचा सकता है और फ़ायदा भी। अल्लाह कुरान में कहता है कि उसने आदम की संतानों से इंसान बनाया और उसने इसके लिए सबसे कहा कि तुम सब गवाही दो इस बात की, और सब ने गवाही दी। उस गवाही को अल्लाह ने लिख लिया। इस पत्थर के भी आँख, नाक, कान और मुंह थे। अल्लाह के हुक्म पर इसने भी अपना मुंह खोलकर गवाही दी थी। उसी दिन से अल्लाह ने वो गवाही इस पत्थर के भीतर रख दी और इसे हुक्म दिया कि इस गवाही को वो हर हाजी को दे जो यहाँ हज करने आएगा। जब हदीस के हवाले से इस बात का पता चलता है कि इस पत्थर को उसी तरह जीवित समझा जाता था जैसे पुराने अरब के मूर्ति पूजक लोग बैतुल को समझते थे। बाकी कई हदीसों में भी इस बात का जिक्र है कि पैगंबर इस पत्थर को अल्लाह के दाहिने हाथ की उपमा देते थे। इन सभी बातों में जो सबसे ज़्यादा सही नज़र आती है वो है पत्थर को बैतुल समझकर पूजना, जिसे इस्लाम के पहले के अरबी लोग करते थे। इसे वो जीवित पत्थर और अल्लाह का ही एक अंश समझते थे। पत्थर में जीवन की इस बात को तिरमिजी की ये हदीस और आगे बढ़ाती है। इब्न अब्बास कहते हैं कि पैगंबर ने कहा कि हसर के दिन यानी जजमेंट के दिन अल्लाह इस पत्थर को सामने लाएगा। उस दिन इस पत्थर की 2 आँखें और एक मुंह होगा। उस दिन ये पत्थर ये गवाही देगा उन लोगों की जिन्होंने इसे नेक नियति के साथ चूमा था। इस्लाम के आने के बाद बैतुल चूमने की इस परंपरा को जस का तस उठा लिया। पुराने अरब का इतिहास इस्लाम आने से पहले बहुत कम मात्रा में लिखा गया था, और जो लिखा गया था वो भी इस्लाम आने के बाद की लड़ाइयों में नष्ट हो गया था। जो कुछ बचा हुआ इतिहास है उसमें इस पत्थर की कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है, सिवाय इसके कि पूजनीय है। इसलिए इस पत्थर की जानकारी शायद ही कोई जानता हो। हम सब एक ऐतिहासिक तथ्यों और उस दौर की पूजा पद्धति के अनुसार सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।